गुड मॉर्निंग। योर मोस्ट वेलकम इन जीएसएस एजुकेशन। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं एनसीईआरटी का, जीरो के रिलेशनशिप और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप के बीच में। ओके, अब आगे आज हम एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि सेम टॉपिक उसी के ऊपर है। तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हम यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे ये दिया हुआ हो 1/6 फ्रैक्शन का टर्म, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम 1/6 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस x-12। ओके, दोबारा जब इसे सॉल्व करेंगे यानी 1/6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें यही मिल जाएगा। तो 1/6 जब हम कॉमन ले लिए तो ये टर्म आ गया। अब इससे हम फैक्टर निकालेंगे। 1/6 6x², और अब इससे मिडिल टर्म, यहाँ पे ये मिडिल टर्म आ गया x प्लस x। तो अब इसे हमें फैक्टर करना होगा, यानी स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। हमने पहले ही बताया कि इसे स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है। इसका तरीका ये होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है और कोफिशिएंट ऑफ x², इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ओके, तो जिस दो नंबर में से स्प्लिट करेंगे उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी प्रोडक्ट क्या आएगा, -12 × 6, यानी -72 आना चाहिए उन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, और उन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो ये होगा, यानी सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा +1x। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन दोनों का फैक्टर निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो तो हमें ये करना चाहिए कि जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आ रहा है, 72, तो इस 72 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 36, फिर 18, 9, 3, ये इतना आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा दो टर्म आएगा जिनको घटाने पर हमारा 1 आ जाएगा इन दोनों में से मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे मान लीजिए एक नंबर हम ले लिए 2, दूसरा नंबर लेंगे इन चारों को मल्टीप्लाई करके, यानी 2 दूना 4 3 12, 12 3 36। तो यहाँ 2 और 36 यानी दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर को अगर आपस में हम घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। तो हम दूसरा ट्राई करेंगे, यानी 2 दूना 4 ले लेंगे ये, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 3 9 दूना 18, 4 और 18 अगर घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। ओके, तो अब इन तीनों को ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये 8 आ गया, और 3 3 9, यानी ये 9 आ गया। तो अब 9 में से अगर 8 को हम घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमें +1 चाहिए, यानी प्लस जो होगा +9 ये होगा, ये माइनस होगा। तो इस तरह से हम आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +9x - 8x - 12। ओके, अब देखिए हमारा ये फैक्टर हो चुका है। अब बस हमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। अब इन दोनों का निकाल देते हैं फैक्टर। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 6x है, 9x है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3x। अब 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + 3। ओके, माइनस, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 4, तो अंदर बचेगा 2x + 3। अब इसमें से 2x + 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + 3, और दूसरे में बचेगा 3x - 4। ओके, अब ये पता है ना ये कैसे आता है, इसमें से 2x + 3 जो है इस टर्म में भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे, इसमें से इससे कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 3x को दूसरे वाले में लिख देंगे। इसमें से 2x + 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा -4, उसको इसके साथ लिख देंगे। तो ये एक फैक्टर हो गया और ये एक फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हमारा दो फैक्टर आ जाता है। अब इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख के 2x + 3 = 0 के इक्वल रख के हम 0 निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा -3/2। अब दूसरा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। ओके,
तो इस तरह से हमारा 2 जीरो फाइंड हो गया। अब इसे हम अल्फ़ा बीटा लिख देंगे, यानी अल्फ़ा इक्वल टू -3/2 एंड बीटा इक्वल टू 4/3। तो अब हम आगे देखते हैं क्या, पहले तो जीरो निकल गया जो हमें बोला था, दूसरा है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये सेम वही प्रोसेस है जो पिछले टर्म में हम कर चुके हैं, तो उसे अब देखते हैं आगे। तो अब हम वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज। हमारा जो जीरो है वो अल्फ़ा बीटा ये आ चुका है, अब इन दोनों का सम कर देते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा का सम करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, -3/2 + 4/3। अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -1/6। ओके, तो ये अल्फ़ा बीटा के जीरोज से ये वैल्यू आ गई। अब हम कोएफिशिएंट से निकालते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो अल्फ़ा बीटा का जो सम होता है, सम ऑफ जीरोज, उसका फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1/6, तो यहाँ 1/6 लिखेंगे, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके आगे कोएफिशिएंट 1 है तो ये आ गया 1, यानी ये आ जाएगा -1/6 जो कि सम ऑफ जीरोज के बराबर है, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं यहीं पे। तो -3/2 × 4/3 ये होगा कैंसिल, 2 यानी -2 आ गया। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा आ गया है -2। अब हम कोएफिशिएंट का रिलेशन से देख लेते हैं, तो यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये है -2 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, इक्वल टू 1, यानी क्या आ गया, ये -2 आ गया। तो ये भी इसके बराबर है, यानी हमारा जो दोनों रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे फैक्टर में था तो उसे हम कॉमन लेके सॉल्व कर लिए हैं, पिछले टर्म में हम देखेंगे तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं था तो उसे हम जीरो मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो होते हैं उसके पॉलिनोमियल वेरी करते रहेंगे और हम उसमें अपने से सॉल्यूशन निकाल के उसे सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसका निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें आगे भी कुछ टर्म होते हैं जो कि जीरोज के रिलेशनशिप पे होते हैं, तो आगे के टर्म में हम वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।